मित्रों, हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में अथाह विचित्र कथाएं प्राप्त होती हैं। उन्हीं में से एक यह भी प्राप्त होती है कि रावण का एक बड़ा भाई भी था जो रावण से असंख्य बलशाली था, जिसे मारने में नारायण अस्त्र और बड़े से बड़े शस्त्र भी उसे मारने में विफल रहे। तो आखिर उसे किसने मारा, उसका नाम क्या था, वह रावण का बड़ा भाई कैसे हुआ? इस वीडियो में इन सभी बातों पर विचार करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि वह रावण का भाई कैसे हुआ। मित्रों, राक्षस राज सुमाली की पुत्री कैकसी का विवाह विश्रवा के साथ हुआ था, जिसके कुछ ही समय बाद उसने रावण को जन्म दिया था। परंतु रावण अकेला ही नहीं जन्मा था, उसके साथ ही शतानन का भी जन्म हुआ था। समय के साथ साथ दोनों भाई बड़े होने लगे। शतानन हर विषय में अपने भाई रावण से कहीं अधिक श्रेष्ठ सिद्ध होने लगा। धीरे धीरे आयु वृद्धि के साथ दोनों भाइयों का अपनी शक्ति से परिचय होने लगा और कम आयु में ही दोनों ने युद्ध शिक्षा लेना आरंभ कर दिया। फिर एक दिन दोनों भाइयों ने अपनी शक्ति की आजमाइश के उद्देश्य से आपस में ही युद्ध शुरू कर दिया। उस युद्ध के बीच में रावण ने कहा कि मुझे पता है कि मेरा शरीर आपसे कम विकसित है, लेकिन मेरी ताकत को कम आंकने की भूल मत करना। यह सुनकर रावण का भाई शतानन क्रोध से भर गया और बोला कि दिखा अपनी ताकत। फिर दोनों भाइयों में घनघोर युद्ध हुआ और परिणाम यह हुआ कि रावण को अपने भाई से युद्ध में हारना पड़ा। इस घटना को रावण और शतानन की मां ने देख लिया। उन्होंने दोनों को बहुत डांट लगाई कि तुम तो आपस में ही युद्ध कर रहे हो। मैंने तुम लोगों को राक्षसी सत्ता को कायम रखने के लिए जन्म दिया था। कैकसी शतानन पर बहुत ज्यादा रुष्ट हो गई। उसने कहा कि तुम पृथ्वी छोड़कर अंतरिक्ष में वास करो और जब तक तुम्हारा अनुज रावण पृथ्वी पर राज करे तब तक तुम शांत रहो। शतानन ने अपनी मां की आज्ञा स्वीकार कर लिया और अंतरिक्ष में जाकर रहने लगा। मित्रों, शतानन का अर्थ है जिसके 100 सिर हों। शतानन अर्थात शतानन। बाद में रावण की मृत्यु के पश्चात संपूर्ण लंका में एकमात्र राक्षस मायासुर ही बचा था और उसी ने रावण के मृत्यु की सूचना अंतरिक्ष में शतानन को दिया। जैसे ही उसने रावण की मृत्यु का समाचार सुना तो वह भीषण गर्जना करने लगा। वह क्रोधाग्नि में जलने लगा। उसकी गर्जना के शब्द रामादल तक सुनाई दिए। श्री राम और उनकी सेना को बहुत आश्चर्य हुआ कि आखिर अब कौन गरज रहा है। उस शतानन ने अंतरिक्ष से ही छुपकर पृथ्वी पर वार करना शुरू कर दिया। हनुमान जी और श्री राम ने उसके हर वार को विफल करना शुरू किया। शतानन ने मां सीता को भी क्षति पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन श्री हनुमान जी ने संभाल लिया। मित्रों, वह इतना शक्तिशाली था कि तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। वह श्री राम सहित सभी सेनाओं को अपने लोक अंतरिक्ष में बुलाना चाहता था, इसीलिए वह छुपकर वार कर रहा था। सुग्रीव ने श्री राम से कहा, हे राम, अब आप ही बताइए कि क्या करना चाहिए। इस प्रकार श्री राम की सेना में विचार विमर्श होने लगा और श्री राम की आज्ञा अनुसार सभी उसके शतानन लोग उससे युद्ध करने के उद्देश्य से जाने को तैयार हुए। लेकिन सीता जी को लंका की एक सुरक्षित गुफा में लक्ष्मण के संरक्षण में छोड़ दिया और श्री हनुमान जी ने भगवान राम को एवं संपूर्ण सेना को अपनी पूंछ में बैठाया और शतानन लोग पहुंच गए। उधर रावण के भाई शतानन ने युद्ध की संभावना को देखते हुए युद्ध की व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ कर दिया। मायासुर ने शतानन से कहा कि इस वानर का विशाल रूप और इसकी शक्ति देखकर क्या आपको चिंता नहीं हो रही? यह सुनकर शतानन ने तुरंत अपनी मायावी शक्तियों से श्री राम की सेना पर विभिन्न प्रकार से प्रहार करना शुरू कर दिया। उसने वायु को और अधिक तीव्र कर दिया, जिस वजह से हनुमान जी की पूंछ पर बैठे हुए समस्त वानर योद्धा असंतुलित होने लगे। बाद में किसी प्रकार से हनुमान जी ने संभाल लिया। उसके बाद शतानन और हनुमान में भीषण युद्ध हुआ। शतानन ने हनुमान जी से कहा कि मुझे रावण या कुंभकर्ण समझने की भूल मत करना। तुम सबकी आत्मा तक कांप उठेगी जब मेरे क्रोध की ज्वाला तुम सबको भस्म कर देगी। इसी लोक में तुम सबकी समाधि बनेगी। मैं अपने अनुज रावण की मृत्यु का प्रतिशोध लूंगा। इतना कहकर शतानन अट्टहास करने लगा। उसके बाद विभीषण और शतानन में काफी कुछ बहस भी हुई। बाद में शतानन की राक्षसी सेना और श्री राम की सेना में भीषण युद्ध हुआ। परिणाम यह हुआ कि श्री राम की सेना भी उसके सामने टिक नहीं पा रही थी। यानी सैकड़ों राक्षसों को मारने के बाद उसके दोगुने राक्षस तैयार हो जाते थे। श्री राम और हनुमान का वार भी उस राक्षस का कुछ नहीं कर पा रहे थे। मायासुर भी शतानन का सहयोग करने व उसे उकसाने में लगा हुआ था। इसके बाद श्री राम ने युद्ध के निमित्त 12 आदित्यों को भी बुलाया, जिनके प्रकाश से शतानन की सेना नष्ट हो गई। लेकिन जैसे ही वह प्रकाश समाप्त होता तो वह राक्षस पुनः जीवित हो जाते थे और शतानन मायासुर के साथ कहीं छुप गया था। हनुमान जी के साथ कुछ अन्य वानर वीर शतानन को ढूंढने में जुट गए। काफी उलझनों का सामना करते हुए हनुमान जी का सामना मायासुर से हुआ। दोनों में काफी युद्ध हुआ। फिर हनुमान जी ने उसे डरा धमकाकर शतानन की मृत्यु कैसे होगी इसका राज भी पूछ लिया। उसने बताया कि शतानन की मृत्यु का उपाय
और अस्त्र भूलोक के नीचे 5 लोकों को पार करके 6वें लोक में ही मिल सकता है। उसके बाद हनुमान जी मायासुर को अपनी पूंछ में बांधकर पृथ्वी के नीचे उस 6वें लोक को चल दिए, जिस लोक में शतानन की मृत्यु का अस्त्र था। उधर श्री राम और उनकी सेना शतानन की मृत्यु के सारे अस्त्र शस्त्र उस पर छोड़ रहे थे, जो कि विफल सिद्ध हुए। इधर सबसे पहले हनुमान जी अतल लोक पहुँचे, फिर वितल लोक, सुतल लोक, फिर तलातल लोक। मित्रों, तलातल लोक पहुँचने के बाद एक विचित्र घटना घटी और हनुमान जी की कृपा से मायासुर ने सच्चाई जान लिया कि श्री राम साक्षात विष्णु के अवतार हैं, और उसके बाद मायासुर भी श्री राम का भक्त बन गया। इससे यह संदेश मिलता है कि सच्चा भक्त भगवान के दर्शन करवा देता है, और जो दर्शन कर लेता है, चाहे वह कितना भी बड़ा क्रूर क्यों ना हो, वह अवश्य भक्त बन जाता है। उसके बाद मायासुर को तलातल लोक में ही छोड़कर श्री हनुमान जी महातल लोक को प्रस्थान किए, फिर अंत में रसातल लोक पहुँचे। मित्रों, यह वही लोक था जिसमें शतानन की मृत्यु का शस्त्र मौजूद था, जहाँ पर हनुमान जी का सामना नागराज वासुकी से हुआ। वासुकी ने हनुमान जी पर वार भी किया, लेकिन हनुमान जी के सामने क्या कभी किसी की चली है। हनुमान जी ने कहा कि मेरे लिए रामकाज ही सर्वोपरि है, मैं आपसे युद्ध करने नहीं बल्कि सहायता प्राप्त करने आया हूँ। वासुकी ने कहा कि क्या चाहते हो तुम और कौन हो तुम? हनुमान जी ने बताया कि मैं प्रभु श्री राम का सेवक हूँ, रावण के बड़े भाई शतानन के वध के निमित्त यहाँ आया हूँ। लेकिन फिर भी नागराज वासुकी को यह परिचय समझ में नहीं आया। फिर हनुमान जी ने एक शर्त रखी कि यदि आपने मुझे यहाँ से उठाकर फेंक दिया तो मैं यहाँ से चुपचाप लौट जाऊंगा, परंतु यदि आप मुझे हिला भी नहीं पाए तो आपको मेरी सहायता करनी होगी। वासुकी ने स्वीकार कर लिया, लेकिन जब विफल हो गया तब हनुमान जी को प्रणाम किया और समझ गया कि यह तो शिव के ही अंश हैं। हनुमान जी ने कहा कि श्री राम काज में विलंब हो रहा है, इसलिए आप मुझे अतिशीघ्र वो अस्त्र प्रदान करें जिसके द्वारा शतानन की मृत्यु होनी है। उसके बाद नागराज वासुकी ने वह दिव्यास्त्र हनुमान जी को दे दिए और हनुमान जी उस अस्त्र को लेकर शीघ्र ही श्री राम के पास चल दिए। इधर श्री राम ने शतानन का वध करने के लिए नारायणास्त्र का प्रयोग किया, लेकिन वह महान अस्त्र भी शतानन का वध नहीं कर सका। इसी बीच वहां पर हनुमान जी पहुंच जाते हैं। हनुमान जी ने देखा कि श्री राम सहित उनकी सारी सेना धराशायी पड़ी हुई है, क्योंकि नारायण अस्त्र का प्रयोग जो करता है वह कुछ क्षण के लिए शक्तिहीन हो जाता है, इसलिए श्री राम भी बेहोशी हालत में थे। यह सब देखकर हनुमान जी अत्यंत क्रोधित हो उठे और जो दिव्यास्त्र वे लेकर आए थे उसे शतानन पर चला दिया। शतानन मर तो गया, लेकिन पुनः जीवित हो उठा। उसी समय वहां पर शिवजी प्रकट हुए। हनुमान जी ने पूछा, हे भोलेनाथ, शतानन को तो मैंने इसकी मृत्यु के अस्त्र से ही मारा है, फिर यह कैसे जीवित हो गया? शिव जी ने कहा कि यह सत्य है कि जिस अस्त्र से तुमने शतानन पर वार किया है उसी अस्त्र से उसका वध होगा। हे हनुमान, शतानन का वध इतना सहज नहीं है। यह पुष्कर लोक में भेजने से पूर्व उसकी माता कैकेसी ने उसे वरदान दिया था कि उसकी मृत्यु किसी अयोनिजा के हाथों ही हो सकती है, यानी जो किसी के गर्भ से नहीं जन्मा हो। शिवजी ने कहा कि देवी सीता अयोनिजा हैं, वही इसका वध कर सकती हैं। शतानन की मृत्यु ही श्री राम और उनकी सेना को होश में ला सकती है। हे हनुमान, अभी तक तुमने उन्हें वात्सल्य से परिपूर्ण माता के रूप में ही देखा है, संसार ने उनका पतिव्रता रूप भी देखा। शिव जी ने कहा कि अब वो समय आने वाला है जब ये संपूर्ण संसार देवी सीता का महाशक्ति रूप देखेगा, जो धर्म की रक्षा करने वाला है, किंतु अधर्मी के लिए महाभयंकर रूप होगा, जिसे देवी चंडी के रूप में जाना जाएगा। शिव जी ने हनुमान जी को समझाया और कहा, अब तक तो ब्रह्मदेव ने देवी सीता को इस घटना की सूचना दे ही दी होगी, किंतु तब तक तुम्हें शतानन को यहीं पर उलझाए रखना होगा, जिससे कि वो कोई और अनिष्ट ना कर सके। हनुमान जी ने कहा कि ऐसा ही होगा। उधर ब्रह्मा जी ने जाकर सारी खबर माँ सीता को सुनाया। माता सीता अत्यंत क्रोधित हुई। सीता ने कहा कि मेरे स्वामी और सेना के साथ जो भी हुआ है उसका बदला जरूर लूंगी। इसके बाद सीता जी ने अत्यंत विकराल रूप धारण किया और पुष्कर लोक जाकर शतानन का अंत किया, लेकिन उनका वह रौद्र रूप उसे मारकर भी शांत नहीं हो रहा था। सभी देवताओं ने उनसे निवेदन किया कि हे देवी चंडी, अब शांत हो जाइए, नहीं तो संपूर्ण सृष्टि में हाहाकार मच जाएगा। देवताओं ने कहा कि माता के इस कोप को श्री राम ही शांत कर सकते हैं, इसके लिए उन्हें बेहोशी अवस्था से जागृत करना होगा। लेकिन समस्या यह थी कि प्रभु श्री राम के उस नारायण अस्त्र के प्रयोग करने की वजह से वे स्वयं शक्ति क्षीण हो चुके थे, तो फिर वे कैसे सीता जी के क्रोध को शांत कर पाएंगे? हनुमान जी ने कहा वे अवश्य होश में आ जाएंगे। फिर हनुमान जी ने श्री राम से बहुत निवेदन किया, जिससे श्री राम को होश आया और उन्होंने सीता जी को बहुत समझाया, जिसके बाद उन्होंने अपना क्रोध त्यागा।